हेलो फ्रेंड, दिस साइड दीपक एसनेगी फ्रॉम VFX फॉरएवर ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आफ्टर इफेक्ट में कैमरा मैपिंग कैसे कर सकते हो। तो आज मैं इस इमेज के थ्रू आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे किसी 2D इमेज में वो 3D इफेक्ट ऐड कर सकते हो कैमरा मैपिंग के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे ये इमेज है और इसको मैंने प्रोजेक्ट किया है कैमरा में, कैमरा प्रोजेक्शन यूज़ किया है इसमें। आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये बेसिक सा एनिमेशन मैंने ऐड किया और आप देख सकते हो बहुत अच्छा सा पैरेलैक्स इफ़ेक्ट आ रहा है इसमें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कि आज मैक्सिमम हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ हो रही है। और ये विजुअल इफ़ेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर भी मैं इसको बोल दूँगा जो हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी VFX शॉट या कोई भी VFX मूवी में वर्क कर रहे हो तो आपको कैमरा मैपिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज बेसिकली इसके पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग समझेंगे आफ्टर इफेक्ट के थ्रू। तो कैमरा मैपिंग में सबसे पहले तो उस रेफरेंस को देखना जिसको हम लोगों को मैप करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये रेफरेंस है और मैं इसमें कैमरा मैपिंग यूज़ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एनालाइज करें और देन कैमरा मैपिंग को के रूल को आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैमरा मैपिंग को, उसको मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूँ। कैमरा मैपिंग में हम लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हमारी इमेज है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज है। लेकिन कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनकी हमको रिक्वायरमेंट होती है कैमरा मैपिंग के लिए, उनमें से है कैमरा। बेसिकली आपको एक कैमरा चाहिए। देन लाइट सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है आफ्टर इफेक्ट में कैमरा मैपिंग के लिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एडवांस सॉफ्टवेयर में भी आप कल को अगर कैमरा मैप करोगे तो आपको लाइट और कैमरा, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको कैमरा मैपिंग में होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कैमरा और लाइट लिया है। देन जस्ट उसके सामने हमारी इमेज है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उस इमेज के अकॉर्डिंग आपका एक 3D सेट, जो कि उस इमेज, उस रेफरेंस को जिसको आप मैप करना चाहते हो उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कैमरा और लाइट को जस्ट एक दूसरे के साथ रखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेट पे जो लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट होगी वो इस इमेज को प्रोजेक्ट करेगी इस 3D सेट पे। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्शन का आफ्टर इफेक्ट में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मैं आज इस इमेज में इसको करके दिखाऊंगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी इमेज ली है जिसमें मैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो जैसा कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट में बताया, हम लोगों को कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कैमरा, लाइट और ये इमेज, और इस इमेज के अकॉर्डिंग एक हमारा 3D सेट जो कि अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यही था बेसिक कॉन्सेप्ट कैमरा प्रोजेक्शन का आफ्टर इफेक्ट में। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे। सबसे पहले अपनी इमेज को, जो कि एक्चुअली में आप देख सकते हैं इसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप हाई रेजोल्यूशन जब एक्स में भी ये काम कर सकते हो। मैं सेम जो हमारा रेजोल्यूशन है मैं उतना ही कंपोजिशन बनाऊंगा। तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं। इससे सेम इसी हाइट और विड्थ की कंपोजिशन मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मेरी एक 2D इमेज है जिसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है कैमरा प्रोजेक्शन के टेक्निक से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है और वो हमारी पहली लेयर है। इसको आप नेम भी दे सकते हो कि ये आपकी रेफरेंस फुटेज है। तो ये मेरी फुटेज हो गई जिसको मुझे प्रोजेक्ट करना है। देन इसके बाद हमें कुछ चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो हमारा है इस इमेज के अकॉर्डिंग हमारा 3D सेट बनाना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं 3D सेट के लिए सॉलिड लूँगा, आप देख सकते हैं। कंट्रोल Y भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, और वो सेम उसी हाइट और विड्थ का होगा। ओके करिए, आप वाइट कलर का सॉलिड लीजिए। देन आप इसको 3D में कन्वर्ट करिए, क्योंकि अब मुझे इसके अकॉर्डिंग, अब इसको रोटेट करिए, इसके अकॉर्डिंग मुझे एक 3D सेट बनाना है जो कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग होगा। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सॉलिड लूँगा जिसमें हम लोग
इस सॉलिड से इसका ग्राउंड एरिया कवर कर लेंगे। फाइन, मैंने ये ग्राउंड एरिया कवर कर लिया है। देन आप यहाँ पे नेम भी कर सकते हैं, ग्राउंड प्लेन है ये हमारा। और देन इसका जो ये वाला एरिया है ये भी हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। कंट्रोल डी कर रहा हूँ मैं, अगैन डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ और देन इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर ले रहा हूँ। आप यहाँ से आर प्रेस करके भी 90 डिग्री, यहाँ देखिए 180 मैंने ओरिएंटेशन कर दिया है, जिससे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया। देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा ग्राउंड प्लेन है और ये मेरा ग्राउंड प्लेन का जो अभी मैंने कॉपी किया है। तो अभी मैं इसको जस्ट जहाँ पे ये ग्राउंड प्लेन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और एक्टिव कैमरा में जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक फ्लैट इमेज ही दिख रही है, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई भी लाइट यूज़ नहीं करी है। और विदाउट लाइट सारी चीज़ें फ्लैट ही होंगी, क्योंकि वो 2D में हो जाती हैं। फाइन, जैसे ही आप इसमें लाइट ऐड करोगे एक 3D डेप्थ आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि मेरी इमेज और उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मैंने एक 3D सेट बना दिया है। ठीक है, तो ये है एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ पे मेरी इमेज है और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक सेट बना दिया है, जो कि ये ग्राउंड प्लेन है और देन ये मेरा स्काई एरिया को कवर कर रहा है। तो ये हो गया मेरा 3D सेट। देन अब हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों ने इमेज ले ली और एक 3D सेट भी क्रिएट कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अब कैमरा एंड लाइट। तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आ रहा हूँ और मैं अब यहाँ पे अगेन ये ग्राउंड है तो इसको आप बैक कर दीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, नेमिंग ज़रूर करें जिससे एक्चुअली में पता चले वो लेयर किस लिए। अब मैं यहाँ पे लाइट लेते टाइम ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी लाइट ले सकते हो एम्बियंट छोड़ के। ठीक है, एम्बियंट में एक्चुअली में आपको कास्ट शेडो की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसीलिए आप एम्बियंट नहीं ले सकते। आप यहाँ पे पॉइंट लाइट ले रहा हूँ मैं, और आप देख सकते हैं मैंने कास्ट शेडो को क्लिक किया क्योंकि जो भी वर्क अभी आगे होने वाला है वो शेडो पे डिपेंड होगा। तो आप बिल्कुल ये चीज़ चेक करें, आप पॉइंट लाइट लें या कोई भी लाइट लें, कास्ट शेडो ऑन रहे और डार्कनेस 100% रखें, क्योंकि मुझे प्योर शेडो चाहिए। जितनी भी आप 100% रखें इसको, और डिफ्यूज़न ज़ीरो ही रखें। डिफ्यूज़न से थोड़ी सी शेडो फेदर हो जाती है तो वो नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल फ्लैट एग्जैक्ट शेडो चाहिए। तो 100 एंड 0 रखें और देन ओके कर लें। नेमिंग भी कर सकते हैं, अभी वैसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लाइट ली इसमें एक डेप्थ आ गई, और आप देख सकते हैं कि अब मेरा 3D सेट दिख रहा है कि मैंने क्या सेट क्रिएट किया है जैसे ही उसमें लाइट का कॉन्टैक्ट हुआ, आप देख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कैमरा में आप 35 mm ले सकते हैं। देन आप कोशिश करें ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट ना करें इसमें, और ओके प्रेस कर लें। तो जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हमारी इमेज, हमारा 3D सेट एंड कैमरा एंड लाइट, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं। देन अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर हो, जो कैमरा है और जो हमारा लाइट है उसकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, जिससे एग्जैक्ट कैमरा मैपिंग हो सके उस फुटेज की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि आप इस कैमरे की पोजीशन को कॉपी करें और लाइट में पेस्ट कर दें। तो आप देख सकते हो हमारा कैमरा और हमारी लाइट दोनों सेम पोजीशन पे यहाँ पे आ गई है, और यही हम लोग चाह रहे थे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारी इमेज आप देख सकते हो अभी दिख नहीं रही है हमारी फुटेज, क्योंकि उसको भी हमने 2D में कर रखा है। जैसे ही आप 3D में करोगे आपकी इमेज विजिबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ आप जैसे ही इसको 3D में करते हो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी स्लाइटली शिफ्ट है। तो इसको एग्जैक्ट सेट करने के लिए हम लोग अगेन एक काम ये करते हैं कि हम लोग कैमरे की पोजीशन को कॉपी करते हैं और फिर फुटेज में दे देते हैं। अगेन मैं टॉप व्यू में आ रहा हूँ और दिखा सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इस टाइम हमारी तीनों चीज़ सेम पोजीशन में, हमारा कैमरा, हमारी लाइट और हमारी फुटेज जिसको हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। फुटेज को हम लोग ने इसलिए कैमरे के जस्ट सामने रखा है जिससे प्रोजेक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट हो। अब आप सिर्फ ये करिए कि P प्रेस करिए और Z एक्सेस में आप फुटेज को शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पे आपके कंपोजिशन स्टार्ट हो रही है। इससे क्या होगा, एक एग्जैक्ट कैमरा मैप होगा और आपकी फुटेज इधर उधर शिफ्ट भी नहीं होगी।
फाइन। तो ये एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैमरा मैपिंग का, वो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। जस्ट अब आप अपनी फुटेज को देख सकते हैं, वो बिल्कुल हमारे कंपोजिशन के सामने है। अब आप इसको आगे पीछे ना करें, हाँ वी प्रेस करके इसको स्केल ज़रूर कर लें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए आपकी कंपोजिशन में। फाइन। देन अब हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारी चीज़ों को कर दिया। हमारे पास कैमरा है, लाइट है जो कि सेम पोजीशन में, हमारे पास हमारी इमेज है, और देन हमारे पास हमारा सेट है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी जिससे हमारी इमेज उस सेट में प्रोजेक्ट होगी, वो प्रोसेस हम लोग करते हैं। उस प्रोसेस को करने के लिए हम लोगों को इमेज की प्रॉपर्टी में जाना पड़ेगा। आप जैसे ही किसी लेयर को 3D में कन्वर्ट करते हो तो उसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल प्रॉपर्टी। आप जैसी फुटेज को क्लिक करोगे, डबल ए प्रेस करें और आप देख सकते हैं मटेरियल ऑप्शन मिल जाएगा। फुटेज को सेलेक्ट करिए और डबल ए करिए, इससे आपके मटेरियल ऑप्शन खुल जाएंगे। आप देख सकते हैं मटेरियल ऑप्शन में एम्बिएंट, डिफ्यूजन, स्पेकुलर, शाइनिंग, यानी एक टेक्सचर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देन आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि कास्ट शैडो क्या इस लेयर में ऑन है और जो इसका ट्रांसमिशन है वो क्या है। देन शैडो एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट लाइट। अगर आप चाहते हो कि इस इमेज में लाइट इफ़ेक्ट ना करे तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो अभी के लिए क्योंकि मुझे इसी फुटेज को प्रोजेक्ट करना है अपने सेट में, हमारी क्या चेंजेस या हमारी क्या सेटिंग रहेगी वो हम लोग देखते हैं। अगेन मैं कॉन्सेप्ट में जा रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो इस सेटिंग को जो कि हम लोग अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कास्ट शैडो आपको ओनली रखनी है और ट्रांसमिशन रखना है 100%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कास्ट शैडो को आपने ऑन किया, देन कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि देन इमेज के पीछे उसकी शैडो जो कि अभी हम लोग को दिख नहीं रही। हम लोगों को यहाँ पे इमेज नहीं, एक्चुअली में उसकी शैडो से मतलब है क्योंकि वही हमारे प्रोजेक्शन को दिखाएगी। तो मैं यहाँ पे ओनली करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक हो गया क्योंकि शैडो ब्लैक होती है। तो हम लोगों को क्या ये ब्लैक शैडो चाहिए? नहीं, हम लोगों को वो इमेज चाहिए जो इस शैडो में रिफ्लेक्ट करे। तो मैं लाइट ट्रांसमिशन को 100 करके देखता हूँ क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं। आप देख सकते हो हमारी इमेज दिखने लगी थोड़ी बहुत, यानी जो शैडो है वो ट्रांसमिट होके अब हमारी इमेज को प्रोजेक्ट कर रही है हमारे 3D सेट में। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी इमेज अभी अच्छे से दिख नहीं रही है। इसका रीज़न है हमारा 3D सेट। हमारा 3D सेट भी लाइट के इफ़ेक्ट में आके वाइट नहीं रह गया प्रॉपर। अगर हमारा 3D सेट वाइट नहीं है तो हमारा प्रोजेक्शन भी उतना अच्छा नहीं होगा। जो हम लोगों ने इसका 3D सेट बनाया है उसकी मटेरियल ऑप्शन में जाके लाइट का इफ़ेक्ट हटाना पड़ेगा। फाइन। जैसे ही आप लाइट का इफ़ेक्ट उसमें से हटाते हो, वो जो 3D सेट है वो प्योर वाइट हो गया, और वाइट में सबसे अच्छा ट्रांसमिशन होता है लाइट का। इसीलिए हम लोग वाइट सॉलिड लेते हैं जब भी हम लोग कैमरा मैपिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कैमरा मैपिंग का। और मैं अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं सी प्रेस कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कि हमारी इमेज में एक पैरालैक्स इफ़ेक्ट आ गया है क्योंकि ये इमेज प्रोजेक्ट हो चुकी है। देख सकते हैं आप हमारे 3D सेट में। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कैमरा प्रोजेक्शन का। यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है, इस इमेज की जो क्वालिटी है वो बहुत डल है। हम लोगों ने जो इमेज ली है वो ऑलरेडी उसमें पिक्सल्स और इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, इसीलिए इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं आई है। लेकिन आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास एक ऑप्शन और है जिससे आप ये क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हो। कंपोजिशन सेटिंग में आइए, देन एडवांस में आइए और आप देख सकते हैं रेंडरिंग प्लगइन है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस 3D का, उसमें आइए और आप देख सकते हैं शैडो मैप रेजोल्यूशन आप इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने शैडो में ही ट्रांसमिट किया है। तो अगर मैं उस मैप की रेजोल्यूशन को चेंज कर दूंगा, जो कि अभी कॉम साइज़ है और मेरा कॉम साइज़ वैसे ही बहुत कम है, अगर मैंने इसको चेंज कर दिया तो आई थिंक हमारी जो इमेज की क्वालिटी है वो अच्छी हो जाएगी। आप इसको पूरा ना बढ़ा दें क्योंकि वो अगेन आपके फाइल साइज़ को हैवी करेगा और मे बी रेंडर होने में प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं इसको 2000 रखता हूँ और देखता हूँ कि क्या चेंजेस हुआ। आप देख सकते हो कि हमारी इमेज अच्छी दिखने लगी। तो अगर आप
लो रेजोल्यूशन JPEG इमेज पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो देन आपको मैप रेजोल्यूशन बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अगर अच्छी रेजोल्यूशन की JPEG है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप मैप रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, जैसे मैंने 2000 की है, आप 1000 में भी एक अच्छा इफेक्ट पा सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैरालैक्स मिल गया है। और देन आप यहाँ पे अब अपने कैमरे को एनिमेट करके अपने VFX सीन में जिस जगह आपको रिक्वायरमेंट है ऐसे सीन की, आप वहाँ पे इस कैमरे को पैन करके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी 2D इमेज थी, लेकिन मैंने एक 3D इफ़ेक्ट क्रिएट कर दिया इसमें। तो ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया। मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ। कैमरा प्रोजेक्शन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इमेज को देखना है और इमेज के अकॉर्डिंग एक 3D सेट क्रिएट करना है। 3D सेट क्रिएट करने के बाद हमें कैमरा और लाइट की रिक्वायरमेंट होगी। अपने कैमरा और लाइट को सेम पोजीशन पर रखें जिससे ट्रांसमिशन और अच्छा हो, कैमरा प्रोजेक्शन और अच्छा हो। देन आप कैमरे और लाइट के थ्रू अपनी इमेज को प्रोजेक्ट करें और वो आपके 3D सेट में प्रोजेक्ट हो जाएगी, जिसकी सेटिंग है कास्ट शेडो ओनली एंड ट्रांसमिशन 100%। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस एक्चुअली में हो क्या रहा है। इसके लिए मैं मैपिंग में आ रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सॉलिड है जो कि मानिए मेरा एक 3D सेट है, और ये है मेरी इमेज जिसको मुझे इस 3D सेट में प्रोजेक्ट करना है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ लाइट। मैंने जैसे ही लाइट ली, आप देख सकते हैं मेरा ये वाइट सॉलिड ग्रे हो गया, फाइन। और ये मेरी इमेज है। मैं अपनी इमेज की मटेरियल प्रॉपर्टी में जाता हूँ और वहाँ पे कास्ट शेडो ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इमेज देन उसकी शेडो, लेकिन मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मुझे ये शेडो चाहिए। देन मैं यहाँ पे कास्ट शेडो ऑनली कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ शेडो मिल गई, लेकिन मुझे इस शेडो की जगह मुझे वो इमेज प्रोजेक्ट करनी है जो कि यहाँ दिख रही थी। इसके लिए आपको लाइट का ट्रांसमिशन 100 करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे ही आपने लाइट ट्रांसमिशन 100 किया, वो इमेज यहाँ पे प्रोजेक्ट हो गए। प्रॉब्लम ये है कि वो इमेज दिख नहीं रही है, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे लाइट ऐड करी है उसने हमारे वाइट सॉलिड को ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसने ल्यूमिनेंस को ऐड कर दिया। इसके लिए मुझे अपने 3D सेट में AA प्रेस करना है और एक्सेप्ट लाइट ऑफ करनी है। जैसे ही आप ये करोगे आपकी लाइट तो वहीं पे रहेगी, लेकिन वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी आपके 3D सेट पे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और इसके थ्रू आप अपनी इमेजेस में कैमरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। इस गैलरी में कैमरा प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक यहाँ पे सॉलिड ले सकते हैं आप, 2 3 4 सॉलिड लेके देन ये बैक में 5 सॉलिड का एक सेट बनाया है। देन आप इसमें बहुत अच्छा कैमरा पैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पोर्शन है, आप इतना पोर्शन एक सेट ले सकते हैं। देन ये दूसरा पोर्शन है। तो ये बहुत सिंपल JPEGs हैं जिसमें आप कैमरा प्रोजेक्शन कर सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। तो कैमरा प्रोजेक्शन से आप बहुत छोटी चेंजेस यहाँ पे आप कर सकते हो। ये एक JPEG है जिसको कैमरा प्रोजेक्ट करा गया है। यहाँ पे देखिए ये JPEG थी, देन इसको कैमरा प्रोजेक्ट किया गया। तो आप अपनी इमेजेस को जो कि 2D हैं उनको पूरा 3D रियलिस्टिक लुक दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 2D इमेज थी जिसमें एक कैमरा शिफ्ट है जिसमें से पैरालैक्स आ रहा है, देन थोड़ा सा रेन इफ़ेक्ट ऐड किया है, थोड़े से ड्रॉप इफ़ेक्ट ऐड किए हैं, और आपको एक बहुत अच्छा सीन मिल जाता है। सो होपफुली आई थिंक यू एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। दिस इज़ दीपक एस नेगी फ्रॉम VFX Forever ब्लॉग।